अस्सलाम वालेकुम। एम एस सोशल सफेर के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। व्यूवर्स, आप मेरे जो अकब में दरिया देख रहे हैं ये है दरिया सतलुज। ये जिस एरिया से गुजर रहा है वो है मौजा जमालपुर, बकैनवाला, लुड्डन रियासती, इसके साथ ये दरिया गुजर रहा है। हमारे बहुत सारे शहरी अब दरियाओं का रुख कर रहे हैं सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। अगर यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे पूछें तो वो कितनी मुसीबत में हैं। अगर हम हेड इस्लाम पे जाएं, हेड सैफन पे जाएं तो पुल पे बहुत सारा रश दिखाई देता है। बहुत अफसोस का मकाम होता है, हम जस्ट खुद को महजूज करने के लिए दरिया का पानी देख रहे हैं, सैलाब का पानी देख रहे हैं। हालांकि ये पानी हमारे लिए अब जहमत बन रहा है। घरों के घर उजाड़ चुका है, फसलें उजड़ गई हैं, लोगों का माल मवेशी वो इस दरिया की इस सैलाब में बह चुका है। लेकिन हम उसी जगह पे रुके हुए हैं। हमने सिर्फ इस सैलाब के पानी को सिर्फ इंजॉय करने के लिए लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे भी आ रहे हैं। ख़वातीन आ रही हैं, कारों पे आ रही हैं, इसके साथ साथ मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं। लोग अपनी फैमिलीज को लेकर दरिया दिखाने आ रहे हैं और इंजॉय करने के लिए यहाँ पे सेल्फीज बनाई जा रही हैं। बहुत अफसोस का मकाम है। हमें डरना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि सैलाब का पानी रुक जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे मजदूर तबका है, ज़मींदार तबका है जो कि सारा इन ज़मीनों पे अपना गुजर बसर करता है, उनका सारा कुछ इस सैलाब के पानी में बह चुका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो सामने दरिया का जो उस वाला इलाका है वो है विहाड़ी का इलाका। तो ये भी तकरीबन उस साइड पे भी बहुत सारा पानी, बहुत सारी बस्तियां, उन पानी ने बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया और बहुत सारे घर जो हैं वो इस दरिया की नज़र हो चुके हैं, इस पानी की नज़र हो चुकी हैं। भारत की तरफ से ये आबी जारियत जो चूंकि जारी है, पाकिस्तान के 3 दरियाओं में बहुत सारा पानी उन्होंने छोड़ दिया है, जिनमें दरिया सतलुज भी है, दरिया रावी भी है। बहुत सारे इलाकों को अभी भी खतरा है। लोग अपनी मदद के तहत बंद बना रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, हम अपनी फैमिलीज के साथ हेड सैफन, हेड इस्लाम पे बहुत सारा ब्रिज पे रश होता है। बहुत सारा लोग सेल्फियां बना रहे हैं, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, लोग सिर्फ अपने आप को महजूज करने के लिए या इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तौबा करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ये जो आजमाइश है, ये जो घड़ी है, मुश्किल घड़ी, इस घड़ी से हम जल्द अज जल्द निजात पा जाएं। दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।